आरबीआई ने ब्याज दरें न तो बढ़ाई और न ही घटाई। तो आखिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन तक चली मीटिंग में हुआ क्या? वैसे तो बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज दे ही चुके हैं, जिसके बाद सबसे बड़ी हेडलाइन यही बनी हुई है कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन आरबीआई की बैठक में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। मीटिंग के बाद जारी गवर्नर के बयान और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। दरअसल इन बयानों में कई ऐसी बातें हैं जो आने वाले दिनों में देश की आर्थिक दशा दिशा के बारे में सही संकेत देती हैं। आगे हम आपको इन्हीं संकेतों की जानकारी आसान भाषा में देंगे। नमस्कार, मैं हूं विप्लव राही और आप देख रहे हैं बोले भारत। जैसा हमने पहले ही बताया, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखा गया है। लेकिन पूरी खबर ब्याज दर तक सीमित नहीं है, बल्कि आरबीआई के जो आगे के संकेत मिले हैं उनमें असली खबर है। दरअसल आरबीआई गवर्नर ने अपने बयान में ग्रोथ, महंगाई और पॉलिसी स्टांस जैसे कई ऐसे संकेत दिए हैं जो आने वाले महीनों में आपकी ईएमआई, एफडी की ब्याज दरों, शेयर बाजार और पूरी अर्थव्यवस्था की दशा दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो सवाल यह है कि आरबीआई ने आखिर किया क्या? आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखने के अलावा दूसरा बड़ा फैसला जो किया है, जो बताया है, वो है पॉलिसी स्टांस को न्यूट्रल बनाए रखने का। अब सवाल यह है कि पॉलिसी का न्यूट्रल स्टांस होता क्या है? कई बार न्यूट्रल का मतलब कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं कि कुछ नहीं करना है, यानी न्यूट्रल रहना मतलब कुछ नहीं करना। लेकिन आरबीआई पॉलिसी के मामले में न्यूट्रल का मतलब कुछ नहीं करने का फैसला नहीं होता। यहाँ इसका सही मतलब ये है कि आरबीआई ने फिलहाल अपने सारे विकल्प खुले रखे हैं। उसने अभी ये तय नहीं किया है कि मॉनेटरी पॉलिसी का अगला कदम ब्याज दर बढ़ाने की दिशा में होगा या घटाने की दिशा में। अगर महंगाई और बढ़ी, सुरक्षित दायरे से बाहर चली गई तो ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। वहीं अगर अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और महंगाई काबू में रही तो दरें घट भी सकती हैं। यानी फिलहाल आरबीआई का रुख वेट एंड वॉच वाला है। अब आते हैं आरबीआई बैठक में सामने आए एक पॉजिटिव संकेत की तरफ। ग्रोथ के मामले में आरबीआई के अनुमान पहले से बेहतर हुए हैं। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। पहले यह अनुमान 6.6% था, जो अब बढ़ा करके 6.7% कर दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था उम्मीद से थोड़ी बेहतर रही है। मैन्युफैक्चरिंग मजबूत रही है, सर्विस सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और लोग खर्च भी कर रहे हैं, यानी डिमांड बनी हुई है। और सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी जारी है। कुल मिलाकर के भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था अभी फिलहाल मजबूत दिखाई दे रही है, तमाम ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद। अब बात महंगाई की। सवाल ये कि महंगाई पर आरबीआई ने क्या कहा। आपको बता दें कि आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में पूरे साल के लिए इन्फ्लेशन का जो अनुमान है उसको 5.1% से थोड़ा सा घटाकर 5% कर दिया है। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि पूरे 2026-27 के लिए सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दर 5% रहने का अनुमान है, जबकि जून में यह दर 4.4% रही थी। पूरे क्वार्टर 1 यानी अप्रैल, मई, जून के 3 महीनों के लिए अगर अनुमान देखें, जो अभी तात्कालिक जो आंकड़े हैं वो 4.1% बता रहे हैं और क्वार्टर 2 के अनुमान 4.7%, क्वार्टर 3 के अनुमान 5.9% और क्वार्टर 4 के अनुमान 5.5% रहने का अनुमान है। यानी कि अगले आने वाली कुछ तिमाही में जो महंगाई दर के आंकड़े हैं वो आरबीआई के 4% के रेंज से ऊपर ही रहने वाले हैं, ऐसा अनुमान आरबीआई ने आज अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में बताया है। वहीं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2027-28 की पहली तिमाही का अनुमान देखें तो आरबीआई के हिसाब से उस वक्त ये महंगाई दर 5.3% रहने की उम्मीद है। ये सारे अनुमान हालांकि रिजर्व बैंक के 4% के दायरे से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी आरबीआई का कहना है कि महंगाई दर में ये तेजी मुख्य रूप से फूड और फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आई है, जो अगली तिमाही यानी क्वार्टर 3 में 5.9 के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद
धीरे धीरे घटने के संकेत मिल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आरबीआई ने जो अपना अनुमान जताया है उसमें भी 5.9 के बाद फिर 5.5 की बात की गई है, यानी कि आरबीआई को महंगाई दर के ये अनुमान जो है धीरे धीरे कुछ राहत देते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि आरबीआई ने महंगाई के मोर्चे पर कोई ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं देखी है, और ये भी कहना है आरबीआई का कि अभी जो महंगाई दिख रही है वो मुख्य रूप से खाने पीने की चीज़ों और ईंधन की वजह से है, यानी फ्यूल की वजह से है। और ये महंगाई पूरे मार्केट में वाइड स्प्रेड नहीं है, पूरे बाजार में नहीं फैली है। इसी वजह से आरबीआई शायद कंफर्टेबल है कि अभी रेपो रेट जो है बढ़ाने की उसको ज़रूरत नहीं महसूस हुई, बावजूद इसके कि महंगाई दर उसके 4% के लक्ष्य से लगातार ऊपर है। फिर भी अगर उसने ब्याज दर नहीं बढ़ाई, जैसा कि हमने इससे पहले अपने वीडियो में कहा था कि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लंबे समय में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आरबीआई का जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है महंगाई दर को लेकर के वो अलार्मिंग नहीं है। हालांकि आरबीआई ये भी कह रहा है कि महंगाई के अनुमान से ज़्यादा होने के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता, वो रिस्क बना हुआ है। और उसकी वजह क्या आरबीआई बता रहा है, उसका कहना है कि दुनिया में अभी काफ़ी अस्थिरता बनी हुई है, पश्चिम एशिया में टेंशन है, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है, अमेरिका की जो ट्रेड पॉलिसी है उससे जुड़े हुए रिस्क भी खत्म नहीं हुए हैं, और उसके साथ साथ एल नीनो की वजह से मानसून के असामान्य रहने का भी खतरा बना हुआ है। ये सारे ऐसे रिस्क हैं जो किसी भी समय महंगाई को ऊपर की तरफ धकेल सकते हैं। इसलिए आरबीआई जल्दबाजी में फिलहाल कोई फैसला नहीं लेना चाह रहा है। अब सवाल यह है कि आपकी जेब पर क्या असर होगा, जो अभी स्टांस दिख रहा है उससे संभावित असर आपकी जेब पे क्या होगा। तो मौजूदा रुख में पहली बात तो यह है कि आपकी होम लोन, कार लोन की ईएमआई चल रही है तो उसमें फिलहाल तत्काल कोई बदलाव नहीं होता दिख रहा है। बैंकों पर भी तुरंत ब्याज दरें बढ़ाने का कोई प्रेशर इस पॉलिसी के जरिए नहीं नजर आ रहा है। अगर आप एफडी कराना चाहते हैं या करा रखा है तो उसमें भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यानी फिलहाल सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा है शॉर्ट टर्म में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले दिनों में बदलाव नहीं होंगे। अगर भविष्य में महंगाई और बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय हालात में बदलाव हुए तो आरबीआई हो सकता है कि कुछ अलग तरह से फैसला ले। न्यूट्रल स्टांस जैसे हमने पहले बताया था, उसका मतलब यही होता है कि उसने अपने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं। तो कुल मिलाकर इस बार की एमपीसी की बैठक का सबसे बड़ा संदेश ये है कि ब्याज दरों में भले ही कोई बदलाव अभी नहीं हुआ है, लेकिन आरबीआई पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और बैठक में और क्या अहम बातें हुई, इनका डिटेल हमें 19 अगस्त को मिलेगा, जब एमपीसी की बैठक के मिनट्स यानी कार्यवाही जारी किया जाएगा। एमपीसी की अगली बैठक अब 5 से 7 अक्टूबर को होगी। तो उस बैठक में क्या होगा, तब तक के हालात में जो बदलाव हैं उस पर निर्भर करता है कि क्या अगली बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी की जाएगी या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। ये बहुत हद तक अगले 2 महीने में महंगाई का, कच्चे तेल की प्राइसेस का, अंतर्राष्ट्रीय हालात का क्या रुझान रहता है, ग्रोथ रेट को लेकर के क्या प्रोजेक्शंस भारत के बारे में आरबीआई के एक्सपर्ट समझते हैं, उन सब चीज़ों पर ये निर्भर करेगा कि अब आगे क्या आरबीआई करने वाला है। लेकिन फिलहाल जो रुझान आरबीआई के मौजूदा एमपीसी की बैठक में से निकल के आए हैं वो ये बता रहे हैं कि महंगाई का जो ट्रेंड है आने वाले कुछ महीनों में बढ़ोतरी की तरफ ही रहने वाला है। जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें वो 5.9 तक जा सकता है, जो आरबीआई की अपर लिमिट है, अपर मोस्ट लिमिट 6% की, उसके बहुत करीब है। इसलिए ये इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि ये 5.9 ब्रीच करके 6 पॉइंट को क्रॉस कर गया अगर, तो हो सकता है कि अक्टूबर की पॉलिसी में आरबीआई अपने न्यूट्रल स्टांस को बदलने के लिए विवश हो जाए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही आसान भाषा में बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बोले भारत के साथ बने रहें। धन्यवाद।